देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। पब्लिक तो खूब है क्या? तो क्या वसुंधरा जी देखना है? क्या देखना है? मैं वसुंधरा जी देखने के पब्लिक विचार खातर आई है। अच्छा खिलाफ। अच्छा बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ आई है। सरकार को परिवर्तन करना, परिवर्तन के लिए बहुत बहुत बढ़िया। तो परिवर्तन करके रहोगे आप लोग? क्या परिवर्तन करांगा? सरकार को परिवर्तन यात्रा करने सभी जो है अपने काफिले के साथ लोग वहाँ आए हुए हैं और हम ले चलते हैं आपको। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। यहाँ होर्डिंग वगैरह लगे हुए हैं, पुलिस की भी व्यवस्था है और अगर हम आपको अंदर ले चलते हैं, अंदर ले चलते हैं। पूछे तो इन्होंने निकल जाए। तो ये है, ये मंच बनाए हुआ है और बहुत ही जोर शोर से आज परिवर्तन यात्रा जो गोगामेड़ी की कौन धरा से शुरू हो रही है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में राजस्थान के तमाम नेता हमें आशीर्वाद देने के लिए भाजपा की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लोग बने हुए अलग अलग तरीके से। ये तो परिवर्तन यात्रा है। ये राजस्थान में इसलिए हुई है कि राजस्थान की जनता पढ़ाई कर रही है। जब भाजपा की जनता का गौरव है, स्थानीय नेता जो है वो अपने भाषण दे रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग हिम्मत से, लगन से और मेहनत से इस सरकार को काट फेंकने का संकल्प इसी आत्मविश्वास के साथ जय हिंद जय भारत। और भारी संख्या में अभी उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी साहब। अब मैं संक्षिप्त में बात रखने के लिए हनुमानगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री काशीराम जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और संक्षिप्त में सम्मानित मंच के उद्बोधन के साथ अपनी बात शुरू करें। श्री काशीराम जी बोला जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। सारी व्यवस्था चल रही है। आज की परिवर्तन संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर समय आ गया है राजस्थान के सरकार निगम भी सरकार को कांग्रेस सरकार को उधार देने का और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मोदी जी अनेक प्रकार की
समृद्धि से हर व्यक्ति को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हर घर में खुशहाली लाने के लिए मोदी जी निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की निगरानी निगमी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार, इस सरकार को, जन विरोधी सरकार को बुखार फेंकने के लिए आज की इस परिवर्तन सुसंगठन यात्रा से संकल्प लेकर जाए। आने वाले समय 2023 के विधानसभा चुनाव में हम राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और हनुमानगढ़ जिले की पांचों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी के कुशासन को सदा के लिए राजस्थान से विदाई देने का काम करेंगे। यही संकल्प लेकर आप जाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। जिनके कारण आप लोगों ने जिनको वोट दिया और इसके कारण आपके सांसद बने और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, ऐसे हमारे सांसद, सबसे वरिष्ठ सांसद श्री निहाल चंद जी मेघवाल को मंच पर आमंत्रण करूंगा। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें श्री निहाल चंद जी का। तालियां ऐसी होनी चाहिए कि विराजमान नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राठौर साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, हमारे सहयोगी सांसदगण और यहाँ पर पधारे हुए सभी अतिथिगण। तब मुझे अंत में माननीय गडकरी जी के पास जाना पड़ा। उस वक्त में वो केंद्र में जल संसाधन मंत्री थे। मैंने काम की बात चला गया। तब मैंने उनसे जाकर के निवेदन किया कि मुझे पैसे चाहिए और मैंने तकमीने वगैरह बना रखे हैं। तब उन्होंने केंद्र से 1790 करोड़ रुपए आपके इन नहरों के लिए दिए थे, जिसका मतलब 1800 करोड़ समझ लो आप। अब 1800 करोड़ रुपए अपने राज में दिए हुए थे और नॉर्थ सीधुपुर इस किस्म की अमर सिंह ब्रांच जैसी नहरों के लिए दिए हुए थे। आज की तारीख में आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि पैसे होने के बावजूद अभी तक उनका एस्टिमेट नहीं बना है कब जाकर के वो नहरें बनेगी। अगर वो नहरें बनती तो आपको कितना लाभ मिलता, यही बात कह करके मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। साथ में प्रदेश के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी, आप उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे बीच में उप नेता प्रतिपक्ष श्रीमान डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियां स्वागत करें। अब मैं इस सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी से कि वो आज के मुख्य अतिथि श्रीमान नितिन जी गडकरी साहब का साफा और बुके देके स्वागत है, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियां बजाते रहे। प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी श्रीमान नितिन जी गडकरी जी का साफा बने के स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां। अब मैं गोगा जी के प्रतीक नीले घोड़े का प्रतीक चिन्ह के रूप में देने के लिए निवेदन करूंगा श्रीमान वसुंधरा राजे जी, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और डॉक्टर सतीश जी पुनिया से निवेदन करूंगा कि वो प्रतीक के रूप में यहाँ का जो गोगा जी का पवित्र स्थान है उनका सवाल जो नीला घोड़ा है वो प्रतीक के रूप में देके स्वागत है, अभिनंदन करें। भारत
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं इस सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब से कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब। करियो हिंदुस्तान में सड़कों को जाड़ बिछायो और हिंदुस्तान के गांव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव-गांव से जोड़ो। आज गोगा जी महाराज की पवित्र भूमि में हमारे बीच में पधारोड़ा आदरणीय नितिन गडकरी जी, आप सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में गडकरी साहब को स्वागत करो। भैरव सिंह शेखावत जी से लेके वसुंधरा राजे जी तक राजस्थान के आम लोगों के कल्याण को जो काम करो, भैरव सिंह जी विकास पुरुष है और भैरव सिंह जी के सपने साकार करने को काम आदरणीय वसुंधरा जी करो। गरीब और गरीब को कल्याण आपके राज में खूब हो राजस्थान में। वसुंधरा जी के लिए आप जोरदार तालियां बजाओ। राजस्थान में आपके राजनीतिक अनुभव से राजस्थान की जनता ने सदन के भीतर आपकी मुखर आवाज बन के भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की जनता की आवाज बने। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि राठौड़ साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। हमारे बीच में हमारा दोनों सांसद निहाल जी, राहुल जी, हमारा दोनों सांसद भी सांसद का सांसद और बाबा जी का बाबा जी आदरणीय सुमेधानंद जी और बाबा बालकनाथ जी, तालियां बजा को जोरदार। मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, सभी पार्टी का पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्षगण और अटे उपस्थित सभी किसान भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आज गुरु गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि गोगा जी महाराज की भूमि। मैंने कई लोग पूछो के थे गोगा मेड़ी से क्यों शुरुआत करी, जगह तो और घड़ी मोगड़ी जगह ही, तो मैं कहो गोगा जी लोक देवता है और नागरात को सर्परात को जहर उतारने को काम हुए तो गोगा जी ने स्मरण करो और जहर उतर जाए। मैं यह वास्ते करो कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी सांप के नाते डस और जहर आयो तो वो जहर उतारने को काम गडकरी जी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में पूरे सही शुरुआत हुई है, पवित्र भूमि पर हुई है। आज हमारे बीच में पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाला सीपी जोशी जी हमारे बीच में विराजमान है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा क्योंकि हमारे पार्टी को बड़ो परिवार और आप सब परिवार का हिस्सा हो, जोरदार तालियों के साथ सीपी जी को आप लोग स्वागत करो। मैं वो निवेदन करना है वो आप लोगों के बीच में कि बहुत वर्षों तक कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पर ठगी करी, नौजवानों से ठगी करी, दलिता वंचिता से करी, महिलाओं से करी, जाति और बिरादरी के नाम पर लोगों ने लड़ायो, आपको वोट बैंक पुख्ता करो। भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है, ऐसी बात से प्रमाण मिला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुस्तान में आजादी के बाद सबसे बड़ी सौगात कोई किसानों ने दी, अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दी हिंदुस्तान के किसानों को जीवन बदल। हिंदुस्तान के किसानों ने फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अनेक योजनाओं के जरिए किसानों को जीवन बदलने को काम करो। मैं आप सब लोगों ने गौरव के साथ केस को, मैं तो चूरू जिले के सामान्य किसान के घर में पैदा हुए, लेकिन मेरा सौभाग्य है आप लोगों ने बहुत ने तो पता है और बहुत लोगों ने मैं बताना चाहूँ, अटल मेरो नानेरो भी है, नेठना मेरो नानेरो और मैं नानेरे से यह शुरुआत करिए तो मैं अपना अपने सौभाग्यशाली मानूं। भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा रखे और मैंने 3.5 साल तक पार्टी के अध्यक्ष के नाते सम्मान दियो। मैं चाहूंगा कि नितिन जी की उपस्थिति में आप लोग जोरदार तालियों के साथ किसान कौम की तरफ से, पूरे राजस्थान की आवाम की तरफ से माननीय मोदी जी को अभिनंदन और आभार करूं। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूं, इसी धरती है किसानों की, क्योंकि किसान जब संघर्ष करे आपके
पसीने से धरती में सींचे तो यह धरती अनुकूल ना हुए, और यह धरती कह जायो किसान की कौम में कोई नौजवान पैदा हुए और वो नौजवान जब सीमा पर लड़े तो भारत मां की आन बान शान की रक्षा हुए। मैं आप लोगों के बीच में मेजर विकास भांगुल श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि चाइना बॉर्डर पर अरुणाचल में लड़ाई लड़ता विकास भांगुल शहीद हो गयो, किसान के घर में जायो, भारत मां की लाज बचाने को काम करो। मैं आप लोगों का निवेदन करना चाहूँ, दो सरकारें हैं, एक सरकार हिंदुस्तान में काम कर रही है और एक राजस्थान में काम कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार के बारे में आप लोग खूब वाकिफ हो, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत को नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के आम आदमी को जीवन बदलने को काम ये मोदी जी के नेतृत्व में जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान आज सबके जरिए हुए। राजस्थान और हिंदुस्तान के किसानों के कल्याण के लिए हिंदुस्तान के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों ने, राजस्थान के 60 लाख से भी ज्यादा किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए हिंदुस्तान और राजस्थान के किसान ने मान देने को काम करो। आज राजस्थान का 60 लाख किसान बैंक को आनंद ले रहे हैं, राजस्थान की माताओं बहना उज्ज्वला को आनंद ले रही, लेकिन आप आया जब राम राम शुरू करी, कांग्रेस पार्टी तो राम की विरोधी रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दे दियो कि राम का काल्पनिक पात्र है, लेकिन आपके मन में बसोड़े राम की महिमा करने को काम कोई करो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या की पवित्र पावन भूमि पर राम मंदिर बनाने को काम शुरू कराए। आप सब लोग देश से प्रेम करो, तिरंगे को प्यार करो, वह तिरंगे ने सम्मान देने को काम मोदी जी करो। लेकिन राजस्थान की सरकार मैंने याद अच्छी तरीके 2018 के माह जालोर की, अजमेर की, हनुमानगढ़ की सभा में कांग्रेस का अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, मैं वहां के घर को नाम को नहीं लेना चाहूं, तीसरा जानो, राहुल गांधी जी गिनती गिनी 1 से 10 तक और आप कहो कि कांग्रेस पार्टी को राजा और किसानों को समुचो कर्जों माफ कर देगा। मैं आप लोगों का निवेदन करना चाहूं, 10 छोड़ो 1700 दिन हो गया राजस्थान के किसानों ने आत्महत्या करनी पड़ी और 19,422 किसानों की जमीन नीलाम हुई। आज कांग्रेस पार्टी की हकीकत है किसानों का प्रति, राजस्थान में किसानों से ठगी करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा दोषी है तो नौजवानों की है। 1.25 करोड़ बच्चा परीक्षा दी, आपके भी घर और परिवार से कोचिंग करके कोई बच्चा परीक्षा दे गया, पतो लागो पेपर लीक हो गयो, पेपर लीक जल्दी हुए जब कुर्सी दोबारा लेने की लड़ाई है, लेकिन एक भीख मांगती कोई अबला यदि एम्बुलेंस चालक से रोटी मांगे तो मैं इज्जत लूट ली जा, किस तरीके से अस्पताल की हालत है, अस्पताल में कोई नवजात बच्चा कुत्तों खा जा, अस्पताल में चूहा पैर कुतर जा, वो दृश्य कोई हो सके तो राजस्थान में हो सके। मैं आप लोगों को 2-3 नारा लगवाऊंगा और मेरी बात खत्म करूंगा। किसान त्रस्त है, मैं कहूंगा किसानों को न्याय दो, न्याय दो, आप कहोगा न्याय दो, युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आप कहोगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मेरी बात खत्म करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प रैली जो आज नितिन गडकरी जी, वसुंधरा जी और सीपी जोशी जी के नेतृत्व में प्रारंभ होगी, रैली राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन को बड़ो कारण बने और आप सब लोग पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहो। मेरा आप लोगों ने पूरा भरोसा दिया, जो राज भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान में सुराज लाया, जो सुराज को संकल्प लेके वसुंधरा जी राज शुरू करो। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवेगी, किसानों के, नौजवानों के, दलित, वंचित और महिलाओं के कल्याण को काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, किसानों को न्याय दो, युवाओं को न्याय दो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान सुमेलानंद जी, श्रीमान महेंद्र बालकनाथ जी, श्रीमान नरेंद्र खिचड़ जी और श्रीमान सियाज चौधरी साहब और यहाँ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र जी से कि वो आए
और एक बड़ी माला के द्वारा श्रीमान नितिन जी गडकरी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। सभी सांसदों से मेरा निवेदन है। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। भारत माता के, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और चूरू से 7वीं बार विधायक श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा वो आए और यह जनसभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। इस महाजन कुंभ को संबोधित करने हमारे बीच में पधारे, जिन्होंने पूरे मुल्क में आधारभूत संरचनाओं को एक नया क्रांतिकारी रूप दिया, हमारी विकास की धमनियां सड़कों के तंत्र में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, ऐसे आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब मंच पर विराजे। इस भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार की राजस्थान में अगुवाई करने वाले हमारे मुखिया सीपी जोशी जी, आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय पूनिया जी मंच पर विराजे। यहाँ के सांसद राहुल जी, सुमेधानंद जी, बालकनाथ जी, आदरणीय नरेंद्र जी, राम प्रताप जी, मेरे विधायक साथीगण, हमारे तीनों जिलाध्यक्ष महोदय और आज गुरु गोरखनाथ जी की इस पवित्र धरा पर इस गंगानगर, इस हनुमानगढ़ जिले के नौल भादरा और आसपास इलाके से आए हुए से महंगे किसान भाइयों और शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, गडकरी साहब, आप जिस गोगा मेड़ी के मंदिर में पूजा करके आए हैं, यह हिंदुस्तान में पहला मंदिर है जो सांप्रदायिक सद्भाव का एक संदेश देता है। यहाँ एक पुजारी हिंदू है तो एक पुजारी अल्पसंख्यक भी है। ये वो धरती है जिस धरती पर गोगा पीर जी ने गाय की लड़ाई लड़ी, गोवंश की लड़ाई लड़ी, मुगल सल्तनत के साथ, मुगल आक्रमणों के साथ, मुगल के साथ उन्होंने न्याय के लिए संघर्ष किया। आज हमारा सौभाग्य है कि आज उसी तरह से आप परिवर्तन का शंखनाद करने आए हैं, क्योंकि इस धरती को लोग कहते हैं ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है, ये संघर्ष की धरती है, ये परिवर्तन की धरती है। आज हम परिवर्तन क्यों चाहते हैं, परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। ये वो इलाका है जिसे राजस्थान का कटोरा कहा जाता है। पूरे 4 साल 8 महीने यहाँ का किसान टकटकी लगाए हुए अपने बर्बाद होते किसान अपने खेत को देखता रहा, सिंचाई के पानी से महरूम रहा। यहाँ का किसान इस बात से हैरान और परेशान रहा, एक तरफ राम रूस गया, बरसात कम होती है पर राज भी रूस जाता है, बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जिस प्रकार की हालात है आज किसान, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सुरक्षा चक्र दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा चक्र दिया, यहाँ की सरकार बीमा कंपनी के साथ गठजोड़ करती है, क्रॉप कटिंग के लिए सैटेलाइट का फार्मूला लेकर आती है और हजारों लाखों किसानों को उनके मुआवजे से महरूम कर देती है। ये वो धरती है जिस धरती के सूर्याराम कड़ेल ने सरकार के उस कर्जे के माफी की बात को स्वीकार करते हुए, जब कर्जा माफ नहीं हुआ
तो उन्होंने वीडियो में ये कहा कि सरकार के मुख्यमंत्री जी आपने कर्जा माफी की झूठी बात क्यों की। मैंने मेरे महरूम पिताजी को कहा था कि मैं मेरी जमीन को बिकने नहीं दूंगा। मैं आपके मुकाबले में आया और 1 2 3 करके परसों मेरी जमीन नीलाम हो रही है और उन्होंने अपने जिंदगी को खत्म कर दिया। कभी सोहनलाल, कभी सुरजाराम और भाई सतीश जी सही कह रहे थे। राजस्थान के अंदर कर्जा माफी की बात कही पर 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। 1,24,000 किसानों के खाते एनपीए हो गए। मुझे तो आश्चर्य हुआ। इस बार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री संकल्प लेकर आए, राष्ट्रीयकृत बैंक केसीसी के आधार पर जिन किसानों ने लोन लिया, जिन किसानों को हमने वादा किया था दिसंबर 2018 तक का लोन माफ करेंगे, अब वो लोन हम माफ नहीं कर सकते। केंद्र सरकार उसको वन टाइम सेटलमेंट की बात करे। पहले कल्ला कमेटी बनाई, कल्ला कमेटी अल्लाह को प्यारी हो गई और किसान की बर्बादी को हम देख रहे हैं। भाइयों, ये लाल डायरी की सरकार है। यह सरकार नाथी के बाड़े की सरकार है। और लाल डायरी किसकी लाल डायरी? सरकार का हिस्सा रहे थे वो मंत्री जी, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर गुड़ा जी आप नहीं होते तो मेरी सरकार बचती नहीं। उन मंत्री जी को जो बर्खास्त किया, उन्होंने विधानसभा में लाल डायरी दिखाई। इस लाल डायरी के काले हरफों में करोड़ों 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 रुपए का घोटाला छुपा है। राजस्थान की सरकार से चिपका गई। यह वही सरकार है जिसके नाथी के बाड़े ने यहाँ के नौजवानों को, अरमानों को तोड़ने का काम किया। और उसी कारण से आपके मंदिरपुरा का वो कन्हैया लाल पारीक, आपके इसी इलाके का कन्हैया लाल पारीक, सेकंड ग्रेड के अध्यापकों के परीक्षा रद्द होती है, पेपर लीक होता है, बाबूलाल कटारा पेपर को बेचता है। वो जब पेपर रद्द होता है, कन्हैया लाल अपने पिता को लिखता है, पिताजी धान की मंडी में आपने बोरियां उठाई, मैं आपकी लाल पीठ को देखा करता था, मैंने वाकिया था इस बार मैं पास होऊंगा, आपने मेरे को सीकर पढ़ने के लिए भेजा, पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, मैं आपका उदास चेहरा देख नहीं पाऊंगा, मेरी जिंदगी को समाप्त करता हूँ। क्या ऐसी सरकार, जिस सरकार के समय में यहाँ का नौजवान बर्बाद हुआ, ये चिट्टा का व्यापार कौन कर रहा है? और भाइयों, यहाँ के मिनी मुख्यमंत्री के तो ने कमाल ही कर दिया। कामरेड बनकर गए थे विधानसभा में और हाथ का निशान पकड़ लिया। आज जिस प्रकार उन्होंने पुलिस तंत्र के बदले में हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी की, गोकशी होती है, नौजवान आंदोलन करता है, नौजवान को जेल में डाला जाता है। इन सारे मिनी मुख्यमंत्रियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया। आज राजस्थान में बहन बेटी की जो हालात बनी है, किसी से छुपी भी नहीं। जब उठता है, जब मणिपुर की बात कहने वाली कांग्रेस सरकार के समय में दरियावत में मेरी बहन को नंगा दौड़ाया जाता है। जब उठता है, जब कोटड़ी के अंदर मेरी बच्ची को काट काट कर रेप करने के बाद जिंदा भट्टी में डाल दिया जाता है। रोज की 7 हत्याएं, 17 बलात्कार इस सरकार की कहानी है। और जब हम विधानसभा में मामला उठाते हैं, सरकार के मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है। लानत है इस सरकार पर। यह सरकार वो सरकार है जो किस्सा कुर्सी का कभी समाप्त नहीं होता। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुझे कुर्सी छोड़ती नहीं, और मैं मुख्यमंत्री जी को कहता हूं, गोगा मेडी की यह सभा ऐलान कर रही है अशोक जी, आपकी कुर्सी के टुकड़े टुकड़े होंगे। यहाँ का किसान आपसे जवाब मांगेगा, यहाँ का नौजवान आपसे जवाब मांगेगा। आज आपको याद आया है महंगाई राहत नाम पर, अभी आप कह रहे हो 100 यूनिट बिजली माफ करेंगे। आज बिजली का बिल आया, कर्णधार आया, बिजली गायब हो गई। अंधेरी नगरी चौपड़ राजा, अंधेरे में नगर डूबे रहे। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये जिस प्रकार की हालात है, ये अन्नपूर्णा किट का आपको मुख्यमंत्री जी ने गारंटी कार्ड बांटे, राजस्थान की आबादी से ज्यादा गारंटी कार्ड बांटे, पर गारंटी का अन्नपूर्णा किट मत खा लेना भाइयों।
इसका सैंपल फेल है, ये हानिकारक है। और वो टेलीफोन जो बहनों को दे रहे हैं, सैमसंग का टेलीफोन, उस टेलीफोन में भी मुख्यमंत्री जी की तस्वीर दिख जाएगी, वो भी कहीं बात करने काम में नहीं आएगा। इसलिए इस लुटेरी सरकार को, इस झूठी सरकार को रवानगी देने के लिए सब लोग आप आए। आज नितिन जी की अगुवाई में, वसुंधरा जी की अगुवाई में यह परिवर्तन का रथ चलेगा और राजस्थान के इस इलाके के गांव ढाणी में जाएगा। आओ हम परिवर्तन के हमरा हैं। और मैं इसीलिए कहूंगा, एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाना। मैं कहूंगा मारो बचीड़ो चौरासू, आप कहोगे लारो छूटे चौरासू। मारो बचीड़ो चौरासू, बता नहीं आया पीछे, मारो बचीड़ो चौरासू। अध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और यहाँ जनसभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें श्रीमान वसुंधरा राजे जी। मेरे साथ जोरदार दोनों मुट्ठी ऊपर करके, आप हाथ ऊपर करके दोनों जोरदार बोलो मेरे साथ। गोगा जी महाराज की, जोर से, गोगा जी महाराज की। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने वाले और उसका रिकॉर्ड बनाने वाले, इस देश के अंदर पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नाम कमाने वाले ऐसे हमारे साथियों, इन्होंने देश के अंदर तेजी से सड़क बनाई और उनसे ये कहा, उनके बारे में आजकल ये कहा जाता है कि ये थकते नहीं है, ये एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और हमने तो खुद के 5 साल में देखा है, उनके नेतृत्व में हमारे सड़क का नेटवर्क ऑलमोस्ट, इसको बोलते हैं 60% दुनिया के में अमेरिका के बाद दूसरा स्थान पर पहुंच गया है। ये कितनी बड़ी बात है। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि इनके साथ साथ आज आपके 2024 के अंदर जिस तरीके सड़क का काम चल रहा है, वो अमेरिका के बराबर हम लोग आ जाएंगे। और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में राजस्थान 8वें स्थान पर था, परंतु इनकी वजह से राजस्थान पहले स्थान पर आज आके रह गया। उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने कभी नाई नहीं किया, मांगा तो दिया, नहीं मांगा तो भी दिया। एक ऐसे मंत्री हैं। और 7 सिंचाई की योजनाएं हम में गई थी उनके पास, डॉक्टर राम प्रताप जी थे मंत्री उस समय, उनको लेके गई थी, राहुल जी को लेके गई थी, सांसद थे, और तीनों जन हम लोग जब गए थे तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि जो 7 सिंचाई की योजना है, पेयजल की योजना है, चाहे हरियाणा के साथ हो, यूपी के साथ हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठ कर हम लोग सॉल्व कर देंगे। और बहुत हद तक उन्होंने उसको सॉल्व करने का काम भी किया था। मैं आपको फिर से उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसीलिए ऐसे मंत्री के लिए तो मैं समझती हूँ ताली का, मैं जोर जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत करना मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात रही। पर हमारे यहाँ भाई साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, हमारे यहाँ बहुत सारी और भी मुसीबतें हैं। यहाँ के लोग पूरे देश का पेट भरने में सहायता देते हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो बड़े बड़े काम वहाँ किए हैं, जैसे किसान सम्मान निधि की योजना, प्रतिवर्ष 6,000 रुपए सबके बैंक अकाउंट में डालने का काम, उन्होंने विभिन्न योजनाओं के साथ किसान की आय को दुगनी बनाने का काम करने की कोशिश की है। एक तो मोदी जी एक तरफ और दूसरी तरफ उन्होंने जो मान रखा है वो दूसरी तरफ अशोक गहलोत, जिन्होंने और जिनके राज्य में कितने सारे किसानों ने अब आत्महत्या कर दी है, वो आप लोग सबको मालूम। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि करीबन 4 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनने
इनकी वजह से और इनकी स्कीम्स की वजह से, नाकामयाबी की वजह से एक अपनी जिंदगी को खो गए। हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक किसान था सुरजाराम, बैंक का लोन था, बैंक का कर्जा पूरा नहीं कर सका। हमको वादा किया गया था जब कांग्रेस सरकार आई थी, उन्होंने ये कह दिया था कि 10 दिन के अंदर, और गिने थे उंगली के ऊपर, याद है आपको सबको, उंगली पे गिन के कहा था कि 10 दिन के अंदर सब कर्जे, जो भी कर्जे हैं, वो सब माफ करने का काम हम करेंगे। आज 4.5 साल, कुछ दिनों के अंदर पूरे 5 साल आपके हो जाएंगे, एक भी कर्जा अभी तक माफ नहीं हुआ है, और इसलिए इतने सैकड़ों लोग अपने आत्महत्या करके रह गए। किसानों की भूमि कुड़क कर दी है, करीबन 19,000 ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि कुड़क हुई है। और हनुमानगढ़ की बात अगर हम करें तो करीबन 1900 ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि चली गई। किसान विरोधी इस सरकार के अंतर्गत पूरा अगस्त सूखा निकल गया है। भाइयों, आपको सबको मालूम है, सही तरीके से आपको बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, और पानी का तो नाम और निशानी नहीं है। ऐसे समय में सरकार का क्या फर्ज बनता है? गिरदावरी करनी चाहिए, पता करना चाहिए, अपने पूरे रिकॉर्ड निकालने चाहिए, और उसके बाद जहां जहां आर्थिक सहायता पहुंचाने की जरूरत है वहां तक आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम करना चाहिए। किसी को मिला पैसा? मिला किसी को भी मिला क्या? नहीं मिला। फसल बीमा क्लेम के जो प्रकरण हैं उनको समय पर नहीं देख किया। सिद्धमुख नहर प्रणाली के सिस्टम के अंदर हम लोगों ने चकबंदी, किलाबंदी, मुरब्बाबंदी का काम, आपको याद होगा, शुरू किया था, और टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया था, आप लोग सबको याद है। और इसके साथ साथ इसकी चोरी रोकने का काम हम लोगों ने किया था। आज फिर भगवान भरोसे, आप सबको मालूम है कि अभी चोरी भी हो रही है, यहाँ तक कि पानी जा रहा है हरियाणा के अंदर, जहाँ 1200 रुपए में प्रति घंटे पानी बेचा जा रहा है, और उसके रोकने वाला, उसको देखने वाला, उसको पनिश करने वाला यहाँ आज कोई भी नहीं। खेतों में आपने देखा है कपास के अंदर रोग लग गया है, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, सरकार सुन नहीं रही है। और अगर आप देखें यहाँ समर्थन मूल्यों के बारे में मैंने सबसे पूछा तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि आपके टाइम में अच्छी मात्रा में हम लोगों को धान, सरसों, कॉटन का MSP मिला करता था। समर्थन मूल्य पर अभी बाजरा की खरीद नहीं हो रही, क्योंकि इस सरकार ने ऊपर डिमांड ही नहीं भेजा है। यहाँ आपके दाम तो क्या है आपको मालूम है, मार्केट में 1200-1300 रुपए मिल रहे हैं। हरियाणा के अंदर MSP के हिसाब से 2350 इस तरीके के पैसे मिल रहे हैं, तो हमारे पूरे किसान अभी भी बर्बाद हो रहे हैं। इन लोगों ने बाजरा जो औने पौने दाम में बेचने पे विवश हो गए हैं। ये आपके किसानों की हालत है। मैं एक ही और चीज़ के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, और ये माताएं बहनें, हमें बहुत चिंता है। सबसे चिंताजनक ये बात है कि आज यहाँ युवाओं ही नहीं, छोटे बच्चे तक ड्रग्स लेने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो हेरोइन हो, चाहे वो चिट्टा, शायद वो चिट्टा बोलते हैं, चिट्टा हो, वो ले के अपने बच्चे अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और जो बाकी बचे कुचे हैं वो पेपर लीक की वजह से आत्महत्या के ऊपर कगार पे आके खड़े हो गए हैं। किसी को सरकार पूछ नहीं रही है, किसी को सरकार मदद नहीं कर रही है। ऐसे बड़े काम को रोकने के लिए भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। ऐसी सरकार को भाव हम लोगों को कितने दिन तक रखना है भाई? हमारी सरकार ने 20 करोड़ की लागत तो गोगामेडी का मंदिर बनाया, 145 करोड़ की लागत से रावतसर नोहर भादरा सड़क, नोहर भादरा क्षेत्र के अंदर 12 रेलवे अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज। और मैं भाई साहब से यही पूछना चाह रही हूँ कि राहुल कसवा जी से और यहाँ के लोगों से कि अगर थोड़े से ओवर ब्रिज भी अपने को या अंडर ब्रिज भी अपने को मिल जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि आगे चल के हमको, हमारे क्षेत्र के अंदर लोगों को थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। और यह हमेशा हम लोगों को उसकी ज़रूरत है, उसका नोट बना के दे दें। हाँ, मिल गया मेरे को। हाँ, सड़क पर रेलवे ओवरब्रिज, राजगढ़ के भादरा में कॉलेज, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, DTO कार्यालय, और 4.5 साल हम लोगों ने तो वो काम करके दिया और 4.5 साल ये सो रहे हैं। अनेक
गौरव पथ भी हम लोगों ने बना के रखी है। आपको याद होगा कि ये भी आपके गांव में पहुंचे हुए हैं। सबसे महंगा डीजल पेट्रोल अगर कहीं है तो वो हमारे राजस्थान में है, और इसको लेकर मैं अभी पढ़ रही थी कि कुछ ही दिनों में आप लोग कुछ आंदोलन करने की शुरुआत में हैं, जो करने की भी ज़रूरत है। पर आज मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई साहब, आप एक ऐसे क्षेत्र में आए हो, सब प्रेमी हैं, सब आपके हैं, आपने जो काम किया है उसको पूरी तरह से वो जहन में रखे हुए हैं और याद करते हैं, और इसीलिए आपका यहाँ ढेरों ढेरों स्वागत, दिलों से स्वागत। और मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर मोदी जी के हाथ को हम लोग मजबूत करेंगे, कमल के फूल पर खिलाएंगे और जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लाने का काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप लोग सबको बहुत सारा मेरा प्यार, बहुत सारा मेरा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद। और एकदम जोरदार नारा दोनों हाथ ऊपर करके, जय जय राजस्थान, जोर से जय जय राजस्थान। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा बहुत बहुत प्रणाम। उपस्थित जन समूह को संबोधित करें। आज के अखबार और कल सोशल मीडिया और मीडिया की खबरों ने इस धरती पुत्रों की ज़मीन पर जो अन्न का कटोरा कहलाता है, माँ भारती को गाली देने वालों जो कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करो, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत माता के टुकड़े करा दिए, जो माँ भारती से नफरत करते हैं। तो मैं हाहाकार से शुरू करूँ या जनमन गण के नारों से परिवर्तन की गाथा, तो गानी तो मुझको होगी, तो क्यों न शुरू करूँ मैं भारत माता के जयकारों से, भारत माता के जयकारों से। एक बार जोरदार जयघोष करें, बोले भारत माता की जयघोष। ऐसा होना चाहिए जो भारत माता के खिलाफ बोलते हैं, जो नफरत करते हैं, उनके कान फट जाएं। दोनों हाथ खड़े करें और जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की। गोगामणि की इस पावन धरा पर आज ये परिवर्तन की चौथी अर्थ यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो भगवान गोगामणि की इस पावन भूमि पर, गोरखनाथ महाराज की इस पावन भूमि पर, माँ भद्रकाली की इस भद्र भूमि पर, क्षेत्रपाल जी महाराज की इस भूमि पर, कपिल मुनि के इस पावन क्षेत्र में, करणी माता पूरी तेजा जी के इस पावन क्षेत्र में मैं भारत सरकार के, जिन्होंने भारत के भूगोल को बदल दिया, जिन्होंने सीमाएं कम कर दी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के सड़क मंत्री और सड़कों को बनाने के विश्वकर्मा आदरणीय नितिन गडकरी जी का इस पावन की धरा पर बहुत जोरदार ताली से, आदरणीय मोदी जी की सरकार में आपके नेतृत्व में भारत माला हो, सागर माला हो, नेशनल हाईवे हो, जो 60 साल में सड़कें नहीं बनी, आपके आशीर्वाद ने पिछले 9 वर्षों में राजस्थान को सड़कें दी है। हमारे इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री और इस स्थान पर जिन्होंने पैनोरमा बनवाया, ऐसी आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी, राजस्थान की विधानसभा में एक मजबूत आवाज, जो आप सबकी आवाज को बुलंदी के साथ वहां रखते हैं, ऐसे नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी, उपनेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद भाई राहुल कसवा जी, पूज्य सुमेधानंद जी, बाबा बालकनाथ जी, माननीय निहाल चंद जी, नरेंद्र खीचर जी, हमारे
संतोष अहलावत जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी, और इस यात्रा के प्रभारी और इस संभाग के प्रभारी पूर्व मंत्री आदरणीय CR चौधरी साहब, डॉक्टर साहब, और इस मंच पर विराजमान सभी हमारे माननीय विधायकगण, और इस पावन धरा पर, इस धरती पुत्रों की पावन धरा पर सभी दूर दूर से आए हुए किसान बंधुओं, युवा साथियों, माता और बहनों, आज मंगलवार का दिन है। इसी दिन इस जिले का निर्माण भी हुआ और हनुमानगढ़ कहलाया, और आज का ही वही पावन दिन है। मंगलवार के दिन इस राजस्थान में परिवर्तन के लिए ये अश्वमेघ का चौथा घोड़ा आज शुरुआत करने वाला है। इस नकारा और निकम्मी सरकार को हटाने के लिए, और ये भादवे का महीना है, भादवा महीना है, यही महीना है जब गोगा मेड़ी का मेला भी बढ़ता है, यही महीना है जब वीर तेजाजी महाराज का मेला भी बढ़ता है, और यही महीना है भगवान श्री कृष्ण का मेला भी बढ़ता है, यही महीना है जो रामदेवरा का मेला भी बढ़ता है। इस पवित्र भादवा महीने में भारतीय जनता पार्टी धर्म की रक्षा के लिए, किसानों की वादा खिलाफी जिन लोगों ने की उनको हटाने के लिए, युवाओं को संबल देने के लिए जिन लोगों को युवाओं ने धोखा दिया उनको न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा निकल पड़ी है, चल पड़ी है, और ये परिवर्तन यात्रा आज शुरू हो रही है। ये राजस्थान में 2023 में फिर से कमल खिलाने का काम करेगी। ये विकास बाबू जी की पवित्र वीर धरती है, जहां इस धरती के लाल ने भारत माता का नाम, उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा दिया। ये वो धरती है जहां ने, जिस धरती ने देश को अन्न दिया है। किसान पुत्रों, आज हम सब लोगों को ये चिंता करने की आवश्यकता है कि 2018 में एक ऐसी धोखेबाज सरकार आ गई, जिस सरकार ने कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। वो किसान सोहन लाल जी, आज चीख चीख उनकी चीखें हमारे कानों में पड़ती है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा, और वो आत्महत्या क्यों की? वो आत्महत्या इसलिए की कि अशोक गहलोत सरकार के एक मंत्री ने यही कहा था कि हम कर्जा उसी का माफ करेंगे जो किसान आत्महत्या कर लेगा। तो सोहन लाल जी और उन दोनों किसान से अनेक किसानों ने जो आत्महत्या की है, उसका पाप अगर किसी ने किया है तो ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया है। आज वो कन्हैयालाल पारीक की चीखें हमारे कानों में गूंजती है कि आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, लेकिन लाखों युवाओं का भविष्य खराब करने का पाप अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये परिवर्तन यात्रा इस बात की है कि उन युवाओं को न्याय दिलाने का काम अगर कोई करेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम सब लोगों ने ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोग कहते हैं कि ये सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन मलेरिया है, ये सनातन डेंगू है, ये सनातन कोरोना है। वो कान खोलकर सुन ले, सनातन को खत्म करने के लिए गजनवी भी आया था, उनको दूध चटाने का काम इस धरती ने किया था। सनातन को खत्म करने का काम अकबर भी आया, औरंगजेब भी आया, लेकिन कोई सनातन को खत्म नहीं कर पाया। जिन्होंने सनातन को खत्म करने का कुछ प्रयास किया वो खत्म हो गए, लेकिन सनातन आज पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम कर रहा है। मिट गए मिटाने वाले सनातन को ये वही लोग हैं। ये गोरक्षा की भूमि है और उस भूमि पर इसी विधानसभा में गौ माता की हत्या हो जाए। अरे लानत है इस जवानी पर। उनको आतंकवादी कहकर गिरफ्तार किया जाता है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपने गौ माता की रक्षा और उनके हत्यारों को
गिरफ्तार करने की आवाज उठाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको, युवाओं को न्याय दिलाएगी और जिन्होंने हत्या की है उनको सजा दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का मंच करेगा। ये वही लोग हैं, एक तरफ तो मोदी जी के नेतृत्व में तिरंगा पूरी दुनिया में फहरा रहा है, रूस और यूक्रेन तिरंगा देखते ही बमबारी बंद कर देते हैं, और सुना है कि हनुमान जयंती पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। एक तरफ तो आप रामदेवरा और गोगामेड़ी आने वालों को डीजे पर प्रतिबंध लगाते हो और दूसरी तरफ ताजियों पर डीजे बजता है। एक तरफ आप पीएफआई की रैली पर कराने की परमिशन देते हो, दूसरी तरफ हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाते हो। अरे ये राजस्थान है, तालिबान नहीं। ये राजस्थान का खोया हुआ गौरव कोई लौटाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा लौटाएगी। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नितिन गडकरी साहब, मैं राजस्थान की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आज ग्रीन वे, एक्सप्रेस वे, सागरमाला, भारतमाला, केंद्रीय सड़क नीति की सड़कें, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे 6 लेन हो, राजस्थान में जितना काम आपने 9 वर्षों में दिया है कांग्रेस पार्टी 60 वर्षों तक नहीं दे पाई। इसलिए मैं आप सब के बीच में इतना ही कहना चाहता हूं और आदरणीय गडकरी साहब से निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो दिया है वो राजस्थान कभी भूल नहीं सकता और राजस्थान इस बात को भी नहीं भूल सकता कि सरकार ने किसानों की हत्या का पाप किया है, इस सरकार ने युवाओं की हत्या का पाप किया है, इस सरकार ने बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाई, ये सरकार सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पाई। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये तुष्टीकरण वाली सरकार को हटाना है तो दोनों हाथ उठाएं और जयघोष करें कि हम इस सरकार को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तैयार हैं हम सब लोग? इस गूंगी बहरी सरकार को हटाना है, ये गहलोत सरकार को हटाना है, ये किसान विरोधी सरकार को हटाना है, ये युवा विरोधी सरकार को हटाना है, ये राम विरोधी सरकार को हटाना है। तो संकल्प लेके जाएं कि जब तक राजस्थान में 2023 में कमल नहीं खिलेगा और 2024 में 25 के 25 सांसद जीतकर दिल्ली नहीं भेजेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। महानुभाव और उपस्थित सभी आए हुए मेरे किसान भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज आप सबको मिलने का मौका मिला है। मैं किसान भी हूँ और किसान का पुत्र भी हूँ और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ हिंदुस्तान का रिकॉर्ड टूट गया है। 10,000 से ज्यादा किसानों ने हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र में आत्महत्या की है और स्वाभाविक रूप से मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इन किसानों की आत्महत्या को रोकने की, किसान की अगर कोई समस्या है तो उसको कुएं में 24 घंटे अगर उसको पानी मिलेगा तो किसान में सिंचाई कर सकेगा और सिंचाई करेगा तो कम से कम दुगना फसल होगी और किसान समृद्ध और संपन्न होगा। राजस्थान की कमी है पानी की। अभी तो मेरे यहाँ हमारी भारत सरकार की योजना में 3 कुएं हैं और 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप मैंने लगाए और मुझे खुशी है कि सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक पानी पानी होता है। अभी जब बात हो रही थी तो विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि सतीश पुनिया जी, डॉक्टर सतीश पुनिया जी करके उनका उल्लेख हुआ। तो मैंने पूछा कि सतीश जी एमबीबीएस डॉक्टर है? तो उन्होंने कहा नहीं, इनको पीएचडी मिली है। मुझे बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर पुनिया जी जैसे डॉक्टर है वैसे मुझे भी 6 डिलीट मिली है, डिलीट डॉक्टरेट में डिलीट मिली है।
और जो 4 डिलीट मिली है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मैं आपको एक मंत्र दूंगा कि दौड़ने वाले के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैं आपको बताता हूं कुएं में 24 घंटे पानी आएगा। मैंने अभी 1000 हमारे NHI की ओर से अमृत सरोवर बना दिए। मैं हमारे सब सांसद को प्रार्थना करूंगा कि जहां जहां NHI का काम हो रहा है वहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ऑर्डर निकालो, जो एग्रीगेट लगेगा नदी नालों का खोलीकरण करके, रुंदीकरण करके। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लाखों एकड़ जमीन पानी के नीचे आ सकती है और महाराष्ट्र में यह प्रयोग सफल रूप से करने का सौभाग्य मुझे मिला है। नौहर शहर में, गोगामेड़ी में और भादरा शहर में मैं जाहिर करता हूं कि तीनों आरोपी को मंजूरी दे रहा हूं और जल्द से जल्द इसका काम शुरू होगा। साहबरा से मादरा 15 किलोमीटर बन गई है, 15 किलोमीटर बची हुई है। उसको भी राहुल जी मेरे बहुत पीछे लगे हैं, मैं इसको भी पूरा कर दूंगा। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी ने और हमारे राहुल जी ने मेरे पास मांग की है चुरू रिंग रोड की, और ये भी काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज ही उसका DPR बनाने के आदेश डिपार्टमेंट को दे देता हूं ताकि इसका मार्ग खुल जाए। मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान में रोड इतने बने कि मैं बोलूंगा ही नहीं इस रोड पर। क्या बोलने की आवश्यकता है? अब तो आप रोज रोड पर जा रहे हो, आप देख रहे हो, आनंद ले रहे हो। मुझे याद है कि वसुंधरा जी, यूनुस खान जी और उस समय राजस्थान के मुख्य सचिव जो थे वो बाद में CAG के प्रमुख बने, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। ये तीनों मेरे पास आए थे, राजस्थान के काम बंद थे। राजीव महर्षि, और राजीव महर्षि जी ने वसुंधरा जी को उपस्थिति में मुझे कहा था कि अगर राष्ट्रीय महामार्ग के काम बंद है तो उसको डी-रिकॉग्नाइज करो और हमारे सरकार को वापस कर दो। ऐसी हालत राजस्थान की थी, क्योंकि हमारे आने के पहले UPA की सरकार थी। मैंने वसुंधरा जी को कहा डरो मत, UPA की सरकार चली गई है, अब आपकी सरकार आई है, चिंता मत करो, 5 साल में राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी। ये विश्वास मैं आपको देता हूं और आज आप उसका अनुभव कर रहे हैं। यूनुस खान जी PWD मिनिस्टर थे, जितने पत्र देते थे उतने मंजूर करता था। एक बार मैंने मजाक में यूनुस खान जी को कहा था कि एक काम करना कि तुम्हारे और वसुंधरा जी के घर में जाने वाली जो छोटी गली भी होगी उसको भी NH डिक्लेयर करने के लिए मेरे आज राजस्थान में राष्ट्रीय महामार्ग का नेटवर्क 4 गुना बढ़ा, अच्छे रोड बन रहे हैं, राजस्थान के राष्ट्रीय महामार्ग पर हवाई जहाज उतर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि वाटर, रोड, कम्युनिकेशन और बिजली, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातों का विकास जहां होगा वहां उद्योग आएंगे, वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। जहां उद्योग आएंगे, जहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और जहां विकास दर बढ़ेगा वहां रोजगार निर्माण होगा, और जहां रोजगार निर्माण होगा वहां गरीबी दूर हो जाएगी। और इसी बात पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। 5,747 करोड़ का लखवा
हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा समझौता हो गया, प्रोजेक्ट चालू हो गया। अब इसके बाद में राजस्थान की 34,000 एकड़ जमीन इससे सिंचित होगी। रेणुका बांध 2019 में समझौता कराया गया मेरे उपस्थिति में 4,597 करोड़, और मैं आपको बताता हूं इसमें राजस्थान से 6 राज्यों की 97,000 एकड़ जमीन सिंचित होगी और निश्चित रूप से इसमें 40 मेगावाट बिजली तैयार होगी, और ये भी राजस्थान के लिए योजना मंजूर हो गई। किसाऊ बहुउद्देशीय योजना, ये भी राजस्थान को बहुत फायदे की है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल 617 MCM जल उपलब्ध होगा, और ये देहरादून के पास सामरखेड़ा गांव में किशोर बांध है, और इस परियोजना से लगभग 57,000 एकड़ क्षेत्र सिंचाई में होगा। इसका भी फायदा राजस्थान को होगा। ताजेवाला बैराज, जिसके लिए वसुंधरा जी और डॉक्टर राम प्रताप जी बहुत बार आए थे, हरियाणा और राजस्थान के बीच, हरियाणा के मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे थे। मैंने कहा बाकी 2 काम मैं आपके नहीं करूँगा, और बाद में ये भी हो गया, और आज 1917 क्यूसेक करीब 577 MCM पानी राजस्थान को देने की सहमति बनी। यह निर्णय जब हुआ तब राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उनको इसका श्रेय है। यह परियोजना से झुंझुनू में लगभग 37,000 एकड़ कृषि भूमि आज वहां सिंचन होगा। चूरू की 63,000 एकड़ जमीन को पानी मिलेगा, सिंचाई होगी। ये ताजेवाला बैरेज का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ, वसुंधरा जी के कारण हुआ, राहुल जी के कारण हुआ, डॉक्टर राम प्रताप जी के कारण हुआ, राठौड़ जी के कारण हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के कारण हुआ। नदियों को आपस में जोड़ने की योजना हमने बनाई ताकि किसान समृद्ध बने, संपन्न बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो। यमुना राजस्थान संपर्क परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की क्षमता बढ़ जाएगी, हमने तैयार की। राजस्थान साबरमती संपर्क परियोजना जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर जिलों के 5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। पार्वती चंबल संपर्क परियोजना काली सिंध से झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ के जिलों के 43,000 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ मत करिए, कमल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, और राजस्थान के किसान के खेत को पानी देने वाला नल खुला कर दीजिए। और इसीलिए मैं आपको प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि राजस्थान का विकास करना है। बहनों और भाइयों, रोड की बात मैं नहीं करूंगा। 50,000 करोड़ की लागत से 6,300 किलोमीटर काम पूरा हुआ। 35,000 करोड़ की लागत से 2,531 किलोमीटर पूरा हुआ। 50,000 करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर का DPR बन रहा है। 23-24 में 41,000 करोड़ की लागत से 3 ग्रीनफील्ड रिंग रोड बन रहे हैं। राजस्थान में करीब 15,000 करोड़ की लागत से 23 बाईपास रिंग रोड बना रहे हैं, और सेतु भारतम में 440 करोड़ की लागत से 15 ROB का निर्माण हो रहा है। सेतु बंधन में 700 करोड़ की लागत से ROB बन रहे हैं। हम राजस्थान में कोई काम रखेंगे नहीं रोड का। मैं तो यहाँ अभी मुझे स्टेज पर मिले हुए काम को वही मैंने रिमार्क लगा के मंजूरी कर दी, और जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ये जितने नेता बैठे हैं ये मेरे को एक भी कागज नहीं देंगे, क्योंकि मैं उनके लिए कोई काम ही बाकी नहीं रखूँगा। बहनों और भाइयों, आपके यहाँ कपास लगती है, हमारे यहाँ कपास लगती है, पर कपास के कारण हमारे यहाँ किसान आत्महत्या कर 10,000 रुपये 12,000 रुपये क्विंटल तक भाव गया था, अब 4,000 और 5,000 रुपये का है। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है।
संतरा सस्ता है, जूस महंगा है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं। अब तेल बिया की भी कीमत कम हो रही है, सोयाबीन, सरसों, उसके भी भाव कम हुए हैं। और इसलिए हमारा किसान अन्नदाता है। पर मैं 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे 2 अच्छे मौके दिए। उन्होंने मुझे ब्राजील भेजा था, राम नाइक पेट्रोलियम मंत्री थे, और मैं इथेनॉल लेके आया। और दूसरी बात वाजपेयी जी ने की थी कि उन्होंने मुझे मुंबई से बुलाकर कहा था, नितिन तुमने बहुत फ्लाईओवर बनाए, हाईवे बनाए, अब देश के किसानों का कल्याण करने के लिए गांव को जोड़ने वाली योजना बनाओ। उस समय वसुंधरा जी अटल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थी। और बहनों और भाइयों, मैंने 3 महीने में रिपोर्ट तैयार की। ग्रामीण विकास मंत्री सुंदरलाल पटवा जी थे, वाजपेयी जी को रिपोर्ट सौंपी। और मुझे मेरा ये परम भाग्य है कि इस देश की सबसे फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। ट्रेन के स्पीड से जब दौड़ेगी तो तकदीर आपका बदलेगा, भविष्य आपका बदलेगा, भविष्य किसानों का बदलेगा। और इसी बात के लिए आपसे अनुरोध करने के लिए मैं आया। परिवर्तन करिए, बदल करिए, फिर से एक बार पुराने भारतीय जनता पार्टी के शासन को याद करिए। आज मैं मंदिर में गया था तो मंदिर के पुजारी और वहाँ के भक्तगण मुझे कह रहे थे कि ये मंदिर किसने बनाया। तो राहुल जी मेरे बाजू में खड़े थे, तो मैंने कहा क्यों, किसने बनाया? बोले वसुंधरा जी ने बनाया। अरे वसुंधरा जी ने तो अभी 100 करोड़ का बनाया, तुम एक बार चुन कर दो, 500 करोड़ का काम होगा। पूरा मंदिर का परिसर पूरा बदल जाएगा। ये फर्क होता है। हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, तो मजाक में कह रहा हूँ, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ। वो कहते थे, इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास, और गधे खा रही 54 प्राश। अब तुमको ऐसा है, समझने वाले को इशारा काफी होता है। तो एक बार आप तय कर दो, डबल इंजन लगाओ। राजस्थान के तकदीर को बदलो, गांव गरीब मजदूर किसान की भविष्य को बदलाओ, युवाओं को रोजगार तैयार करो। और इतना ही नहीं तो राजस्थान और देश के भविष्य को बदलो। मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को साथ दो, और विकास का सूरज, विकास का कमल फिर से एक बार राजस्थान में खिलाओ। यही हाथ जोड़कर आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परिवर्तन यात्रा को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतीश जी पूनिया साहब सहित वरिष्ठ नेता, सभी सांसदगण वहां पे रथ में विराजमान रहेंगे। और इस रथ यात्रा में हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिले के गांव-गांव ढाणी तक ये परिवर्तन यात्रा रथ रवाना होगा, जिसका नेतृत्व प्रतिपक्ष नेता श्रीमान राजेंद्र राठौड़ साहब और उप नेता श्रीमान सतीश जी पूनिया साहब के नेतृत्व में हनुमानगढ़ और गंगानगर के प्रत्येक गांव ढाणी तक इस रथ के द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। आप सब लोगों को इसमें स्वागत के द्वारा इस रथ यात्रा का
नीचे जा। राष्ट्रवादी संदेश और बहुत ये परिवर्तन यात्रा गोगावड़ी से शुरू हो चुकी है। अंदर आ जाओ, अंदर अरे कैमरा मैन के ऊपर भाई 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 नीचे भाई इशारों पर कंधे पर हाथ रख दिया अगर मैं समझाऊंगा।
आयो आयो। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आज जो है गोगामेडी में परिवर्तन यात्रा संकल्प का जो है आज नितिन गडकरी जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र जी राठौड़ ने जो है इस यात्रा को हरी झंडी दिखा के नौर की ओर रवाना कर दिया गया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग राष्ट्रवादी से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय समय में आप भादरा के आसपास के समाचार दिखाते रहे। मैं लाल मोहम्मद, जन स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।